डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 5 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में गणित विषय का और गृह कार्य 2। ये 5वें सप्ताह का दूसरे दिवस का कार्य है। इनके आपको घर पे रहते हुए ये कार्य करना है। फर्स्ट, वृत्त का व्यास, त्रिज्या एवं केंद्र खोजना। बिना केंद्र के कटे हुए कुछ वृत्त जैसे ढक्कन से ट्रेस किए हुए कागज के वृत्ताकार टुकड़े। तो इस प्रकार से आप कोई कागज का टुकड़ा ले लें और जिस पे आपने ट्रेस किया हुआ हो और उसकी कटिंग की हुई हो आपने, इस प्रकार से आप कोई टुकड़ा ले लें कागज का। एक वृत्ताकार कागज का टुकड़ा लीजिए, इस कागज को आधे में मोड़िए तथा अच्छी तरह से मोड़ की रेखा बनाइए। इनके आप इस कागज को, जो आपने वृत्ताकार कागज लिया है, इसको आप मोड़ लें और यहाँ पे आप जहां पे मोड़ आया है इसका, वहां पे आप पेंसिल से रेखा बना लें। इस मोड़ को खोलिए तथा एक धागे के उपयोग से मोड़ की रेखा की लंबाई को मापिए। अब आप इसको खोल लें और ये देखें कि यह कितना लंबा है। मोड़ की रेखा की लंबाई तो ये अलग अलग हो सकता है। जिस भी आकार का आपने कागज लिया है ये उसी आकार की लंबाई प्राप्त होगी। माना ये 8 सेंटीमीटर है। अब अपने कागज को एक अलग प्रकार से आधे में मोड़िए और अच्छी तरह से मोड़ की रेखा बनाइए। तो अब की बार आप इस प्रकार से मोड़ लें जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। पहले इस प्रकार से मोड़ा था, अब की बार ऐसे मोड़ लिया गया है और जहां पे मोड़ आया है वहां पे हमने सीधी रेखा लगा ली है। इस मोड़ को खोलिए तथा एक धागे के उपयोग से मोड़ की रेखा की लंबाई को मापिए। मोड़ की रेखा की लंबाई तो ये भी 8 सेंटीमीटर ही आएगी। अगर ऊपर वाली लंबाई हमारी 8 सेंटीमीटर आई है तो ये भी 8 सेंटीमीटर ही आएगी। फिर आगे है, अब इसे पुनः एक अलग प्रकार से आधे में मोड़िए और अच्छी तरह से मोड़ की रेखा बनाइए। तो आप अलग अलग प्रकार से इसको मोड़ कर देखें। इस मोड़ को खोलिए तथा एक धागे के उपयोग से मोड़ की रेखा की लंबाई को मापिए। मोड़ की रेखा की लंबाई तो ये भी 8 सेंटीमीटर ही आएगी। फिर आगे है दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मोड़ की सभी रेखाओं की लंबाई है तो सभी की लंबाई समान मिलेगी। यहाँ पे भरेंगे समान, इनकी बराबर मिलेगी। ये मोड़ की रेखाएं वृत्त का कहलाती हैं। तो ये जो सीधी रेखा बनेगी, ऊपर से नीचे मानो या इधर बाएं से दाएं मानो, तो ये व्यास कहलाती है। व्यास व्यास कहलाती है। फिर आगे है, सभी व्यास जिस बिंदु पर मिलते हैं वह बिंदु वृत्त का केंद्र बिंदु कहलाता है या केंद्र कहलाता है। केंद्र वृत्त का केंद्र कहलाता है। केंद्र वृत्त के व्यास को 2 बराबर भागों में बांटता है। प्रत्येक भाग की लंबाई वृत्त की त्रिज्या है। त्रिज्या त्रिज्या यानी कि आप इस चित्र में देखें, इस केंद्र से लेकर यहां तक की दूरी ये होगी त्रिज्या। आप इधर देखें तो ये भी त्रिज्या है। आप इस बिंदु से लेकर यहां तक की दूरी देखें तो ये भी त्रिज्या, ऊपर की साइड भी त्रिज्या है। फिर आगे है, वृत्त की त्रिज्या उसके व्यास की आधी होती है। आधी होती है क्योंकि व्यास तो पूरा ऊपर से नीचे या फिर बाएं से दाएं की स्थिति में था और जबकि त्रिज्या उसकी आधी होती है। तीसरा, खेल मैदान में वृत्त बनाना। खेल मैदान में एक बच्चे को केंद्र बनाकर खड़ा कर दें। उसे रस्सी का एक सिरा पकड़ाएं। तो आप बच्चों के साथ मिलकर ये खेल करें। रस्सी का दूसरा सिरा पकड़कर एक दूसरा बच्चा चारों तरफ घूमे और जमीन पर निशान बनाए। जैसे कि एक बच्चे को यहां पे खड़ा कर दिया और फिर रस्सी पकड़ा दी किसी दूसरे बच्चे को, और ये जो दूसरा बच्चा है ये ऐसे घूमेगा, इस प्रकार से घूमेगा, तो ये वृत्त बनेगा। शेष बच्चे उस घेरे परिधि पर खड़े हों।
बाकी जो बच्चे होंगे वो इस परिधि के ऊपर खड़े हो जाएं। फिर है घेरे पर खड़ा प्रत्येक बच्चा केंद्र से बराबर दूरी पर है, यही दूरी त्रिज्या है।